जय श्री महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ काली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप सभी अपनी लाइफ में किसी डिसीज़न को लेने के लिए परेशान हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई एडवाइस चाहिए और आपको कोई रास्ता अगर समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। जितना भी आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए और जितना ना करे उसे जाने दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी सिचुएशंस में फंसे हैं आप। डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स, कौन सी सिचुएशन में फंसे हैं, कौन सी जगह पे उन्हें गाइडेंस चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ फंसे हैं जहाँ उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। कौन सी जगह पे फंसे हैं। 5 of Pentacles, 10 of Wands, 6 of Wands. Okay. Strength, King of Wands, the Magician, okay, 6 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ Wands। क्लैरिफाई कर लेंगे कार्ड्स को। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ वेंट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वेंट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ वेंट्स, 6 ऑफ वेंट्स, ओके। द जजमेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है प्लीज़ बताइए। द मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द मैजिशियन, ओके। द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड जो है 2 टाइम्स जो है आ चुका है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। ओके, आई होप आप सभी को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। आप अभी ऐसे फेज़ में फंसे हो जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। ठीक है, जिससे आप निकलना तो चाहते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप निकलोगे कैसे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको पेन भी हो रहा है। आपने इस चीज़ से निकलने के लिए आप बहुत मेहनत भी करने को तैयार हो। ठीक है, आप जहाँ भी फंसे हो, जो भी सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशंस जो भी है, एक आपका पार्टनरशिप हो सकता है किसी के साथ, वो रिलेशनशिप में हो सकता है, आपका बिजनेस में हो सकता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो, किसी भी चीज़ में। ठीक है, किसी एक इंसान के साथ आपका कोई पार्टनरशिप है या तो आपका कोई कार्मिक साइकिल है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बहुत ज़्यादा जो भी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है।
और उससे आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, चाहे वो आपका जॉब हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, ठीक है? आप अपने हिसाब से लेना, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ठीक है? ये इतनी ज़्यादा जो है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उससे आपको बाहर निकलना है और आप निकलना भी चाहते हो, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आपको इतनी ज़्यादा घुटन हो रही होगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा इस चीज़ से निकलने में आपको तकलीफ़ हो रही होगी, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस चीज़ से निकलूँगा भी तो आगे क्या करूँगा? कैसे करूँगा? क्या होगा? आपके अंदर जो वो स्ट्रेंथ है ना, वो नहीं आ पा रहा है, आपके अंदर वो हिम्मत जो है आप हार चुके हो, क्योंकि आप इतना टूट चुके हो ऑलरेडी, जिसके वजह से जो है ना आप हिम्मत जो है वो हार चुके हो, ठीक है? तो इस चीज़ से निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ की सबसे ज़्यादा पहली बात ज़रूरत है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके परेशान हो फ़िलहाल, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसी की हेल्प मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, कोई मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवरथिंक कर रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होंगे जो सच्चे हों, जो आपका साथ दे, आपको कहीं से भी हेल्प जो है ना वो दिख नहीं रही है, ठीक है? और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं अगर इस चीज़ से निकलूँगा तो शायद मेरे जीवन में और चीज़ें ख़राब मत हो जाएं, मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो, ठीक है? मतलब आपका माइंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखा आपके माइंड में, ठीक है? मेंटल क्लैरिटी मतलब जो है ना वो आपको नहीं है कि मुझे कोई हेल्प मिलेगी या नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है? तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको हेल्प दी जाएगी, ठीक है? जितना भी आपके ऊपर बोझ है वो सारे बोझ हटाए जाएंगे, जितना भी आपके ऊपर लोगों ने, मतलब ऐसा हुआ है कि आप तो पहले से टूटे हुए हो और जो लोग हैं ना वो आके ना आपको और तोड़ा जा रहा है, ठीक है? जो भी लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, आप ऑलरेडी पहले से टूटे हुए हो, क्योंकि आपने ऐसे सिचुएशन से गो थ्रू किया है कि जहाँ पे लोग ना हमेशा आपकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए आए होंगे और जितने भी लोग आए ना सब आपसे, मतलब आपसे लिया है और आप आपसे लिया है, ठीक है? और उन्होंने आपको रिटर्न में क्या दिया है? सिर्फ बर्डन, धोखा, ठीक है? और आपको मतलब इतना ब्लेम करना, इतना चीज़ों को ख़राब कर देना आपके साथ, आपकी एनर्जी ख़राब हो जाना, ये सारी चीज़ें ना, इस सारी चीज़ों से आप मतलब अभी जूझ रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में फ़िलहाल चल रही है और आपको यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूं, आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं बची है अब कि अब मैं इस चीज़ों से निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा, ठीक है? लेकिन आपको पता है, आपको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि यूनिवर्स जो है ना आपके लिए हमेशा काम कर रहा है, ठीक है? हमेशा आपके साथ है, यूनिवर्स जो है आपको रास्ता दिखाएंगे, पर उस रास्ते को देखने के लिए ना आपको पहले तो वहाँ से निकलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जिस भी चीज़ में आप फंसे हो, अगर आप ये सोच रहे हो ना मैंने यहाँ इतना दिया, मुझे रिटर्न में वो चीज़ें नहीं मिली, मैंने हर रिश्ते को निभाया, इतना अपने ऊपर बर्डन लेकर निभाया, मैंने हमेशा एक्स्ट्रा दिया, ठीक है? तो आपके अंदर ये चीज़ का भी एक गिल्ट है, तो पहले तो उस गिल्ट को हटाओ। जब आप उस गिल्ट को हटाओगे ना तो आपके अंदर आएगी एक स्ट्रेंथ, ठीक है? जो स्ट्रेंथ आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगी और आप इस चीज़ से निकल पाओगे, और जब आप इस चीज़ से निकलोगे ना तो यही होगा डिवाइन का जजमेंट, आपको इस चीज़ से निकलना ही है, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, जो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? यहाँ से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ फंसे रहोगे तो आप हमेशा फंसे ही रहोगे, आपके अंदर का जो भरोसा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप अभी भी यहाँ फंसे रहे ना, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मुझे ये करना है, नहीं करना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो ये जो भी लोग हैं ना आपकी लाइफ में, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करे हैं, आपकी एनर्जी को ख़राब किए हैं, इन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, दिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रॉमा के, तकलीफ़ के, और जो भी चीज़ें हैं ना ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही चीज़ें, मतलब जो है आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, ठीक है? कुछ टाइम के लिए आते हैं और आपको हमेशा ये लगता होगा मेरे जीवन में ऐसे लोग आते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं और मैं उन्हें प्यार देता हूँ, उन्हें भरोसा देता हूँ, उन्हें प्यार देता हूँ, केयर देता हूँ, ठीक है? हर चीज़ जो भी आपसे हो पाए, चाहे वो पैसा हो चाहे कुछ भी हो, आपने पैसे का भी इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पे किया होगा, इक्वल तो नहीं बोल सकती मैं, पर यहाँ पे आपने पैसे दिए हैं, आपने उनके लिए दुआएं की है, आपने हर एक चीज़ की, आपने पूरी अपनी एनर्जी पूरी लगा दी है इस चीज़ में, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको वहाँ से रिटर्न में
कुछ भी नहीं मिला है सिवाय तकलीफ के, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप इन चीज़ों की चिंता मत करो, क्योंकि आप जो हो ना, आप ऐसे हो कि आपका ऑरा जो है ना बहुत ज़्यादा, आपका ऑरा ऐसा होगा कि एक डिवाइन लाइट, ठीक है, वो है आपके ऑरा में, जो कि ना मतलब आप चाह रहे हो, आपके अंदर पहली बात तो स्ट्रेंथ खत्म हो गई, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता, मैं इन चीज़ों से नहीं निकल सकता, मैं इन चीज़ों में फंसा ही रह जाऊंगा। तो आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो अपने बारे में, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से निकलने के लिए पहले तो अपनी स्ट्रेंथ को वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने रिमोट कंट्रोल अपना दूसरों को दे रखा है ना, उसको आपको वापस लेना पड़ेगा, और आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ अपने गोल्स पे, आपको जो करना है, आपको जो अचीव करना है, ठीक है। और मैं जब ये बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील हो रही है, ठीक है। तो आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर ये लोगों से आपने जो भी इन लोगों से आप भिड़े हो ना, ये चीज़ें जो है ना, इनकी इतनी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके ऑरा को ख़राब कर चुकी है। तो आप सबसे पहले अपने ऑरा की क्लेंजिंग कीजिए, अपने आप को हील करिए, अपनी पावर्स को वापस लीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट करिए, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से इन लोगों से डिस्कनेक्ट करिए, ठीक है। तब फिर आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी ना, आप जो यहाँ फंसे हो ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आपको समझ नहीं आ रहा, भगवान से पूछ रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कहीं मैं और तो चीज़ों को ख़राब नहीं कर दूंगा, कहीं मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपसे कोई गलती नहीं हो रही, आपने तो इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश की, पर सामने से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिला नहीं, ठीक है। ये आपके फैमिली से भी हो सकता है, और किसी इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है उसके साथ भी हो सकता है, ठीक है। और आपके अंदर ये भी सवाल होगा कि अगर भगवान ने मुझे इससे मिलाया तो फिर ये चीज़ें इतनी ख़राब कैसे हो गई। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये चीज़ें तो हुई, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि तुम्हें जो चाहिए वो मैंने तुम्हें दिया, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ें तुम्हें बोझ दे रही है, तुम्हें तुम्हारी एनर्जी ख़राब कर रही है, हो सकता है ये जॉब आपको चाहिए हो, ये बिजनेस आपको चाहिए था, ठीक है, ये पर्सन आपको चाहिए था, आपने ही मैनिफेस्ट किया था या आपने ही मांगा था, लेकिन इन चीज़ों के वजह से आपने क्या देखा कि आप जब से इन चीज़ों में गए, आपने गरीबी देखी, आपने अपनी पूरी होप अपने ख़त्म होते हुए देखी, आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ उस टाइम, मतलब वो टाइम आपने निकाला है, ठीक है। और आपने यही देखा कि सारी चीज़ें आपके ऊपर ही आकर मतलब दे दी गई कि आप ही चीज़ों को करो, सब चीज़ें आप ही को ही करना है, आपको ही संभालना है, ठीक है। तो ये लोग जो है ना आपको सिर्फ बर्डन दे रहे हैं, सिर्फ बोझ दे रहे हैं अपना, ठीक है, जो ये खुद नहीं धो सकते, इसलिए आपके ऊपर दे रहे हैं कि आप करते जाओ, आप करते जाओ। और आप क्या किए, आप इन चीज़ों को लेते गए कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, पर आपने जितना दिया 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 और देते देते आपकी जो एनर्जी है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। तो अब क्या है ना, डिवाइन अब आपको बोल रहे हैं कि तुम इन चीज़ों से बाहर निकलो, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है, तुम ये चीज़ें नहीं मतलब डिज़र्व करते हो, ठीक है। और डिवाइन आपको इस चीज़ से निकालेंगे, इसलिए डिवाइन ने आपको ये बोला है कि आप इन चीज़ों से निकलो, स्ट्रेंथ तुम्हें मैं दूंगा। अपनी पावर्स को याद करो कि तुम क्या चीज़ कर सकते हो, क्या तुम हर एक चीज़ को कर सकते हो। आप बहुत सच्चे इंसान होगे, ठीक है, आप बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले होगे, आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ इमोशनली कर रहे हो, चीज़ों को सोच रहे हो, आप माइंड से भी चीज़ों को सोचते समझते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, इन लोगों की एनर्जी में रहते रहते आपके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा फियर आ जाना, बहुत ज़्यादा एनजाइटी इशू होना, ठीक है, आपके अंदर जो करेज है वो ख़त्म हो जाना, ठीक है, आपका फोकस जो है वो नहीं बन पाना चीज़ों पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके ऑरा को, आपकी एनर्जीज को पूरी ख़राब कर चुकी है। तो इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे करना क्या है, कौन मेरे लिए सही है, ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं, ठीक है, क्या मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप खुद में ही बहुत क्वेश्चन मार्क बन गए हो, ठीक है, आप बहुत क्वेश्चन कर रहे हो खुद से ही, ठीक है। अब परमात्मा से पूछ रहे हो, खुद से पूछ रहे हो कि मैं ही तो कहीं गलत नहीं हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप गलत नहीं हो, आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आपने अपना 100% दिया, ठीक है, आपने हर एक चीज़ की, आपसे लोग लेने आए तो आपने दिया, पर आप इन चीज़ों के वजह से दे देकर जो है ना आप खाली हो गए, ठीक है। आप खुद इतने मतलब एक अगर आप किंग की एनर्जी में थे, तो अब आप एक किंग की एनर्जी से निकल चुके हो, ठीक है। आप अब आपकी लाइफ में खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है कि आप क्या क्या चीज़ को ठीक करोगे। आपको खुद को हील भी करना है, आपको खुद से सेल्फ लव भी करना है,
आपको खुद पैसे भी कमाने हैं, बहुत मतलब हर चीज़ आपकी ख़राब हो गई होगी, आपकी एनर्जी, आपका फाइनेंस, आपकी हर एक चीज़, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में क्या है ना, अब बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जजमेंट के साथ आपका टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है आया है, ठीक है। और ये यही बता रहा है कि आपको वो बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वापस से अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना है, एक मैच्योर डिसीज़न लेना है, ठीक है। एक जो भी आप चीज़ों को करना चाहते हो, सोचो समझो और देखो कि आपको ही नहीं मिल रहा है तो फिर आप वहाँ से निकलो, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपकी चीज़ों को ख़राब कर रही है, ये जो लोग हैं ये आपके एनर्जी को, आपके एनर्जी फील्ड को, ठीक है, आपके लाइफ को ख़राब कर रही है, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही है, ठीक है। सॉरी। ओके, 5 ऑफ वैंड्स। तो आप जब तक इन चीज़ों से लड़ते झगड़ते यही करते रहोगे ना, तो फिर ना आप इन चीज़ों से नहीं निकल पाओगे, ठीक है। आप थोड़ा जाओ, आप इन चीज़ों से बाहर निकलो और जितना बोझ है पहले तो वो हटाओ, ठीक है। जितना भी आपने लोगों का ठेका लेकर रखा है उन चीज़ों को छोड़ो, और याद रखो कि आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे हो जो आप ठान लेते हो आप करते ही हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भूलनी नहीं है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो, ठीक है। तो अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है और आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचो कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो फिर मेरा क्या होगा, कहीं मेरे साथ चीज़ें गलत तो नहीं होगी, कहीं मुझे और दुख तो नहीं मिलेगा, कहीं मैं और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं चले जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि आगे जाके आपकी लाइफ में जब आपको ये क्लैरिटी, अब जब निकलोगे ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। आप जहाँ फंसे थे ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो चीज़ आपको समझ आने लगेगी, ठीक है। और जब आप इस चीज़ से निकलोगे डिवाइन आपको खुद हेल्प करेंगे। डिवाइन बस ये चाह रहे हैं कि आप पहले एक्शन लो, आप एक्शन लो, वो आपके साथ हैं, ठीक है। अपने दिमाग से काम करो, इमोशंस को अभी थोड़ा साइड में रखो। आप अच्छे इंसान हो, अच्छी बात है, पर ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से डील करने के लिए आपको दिमाग से ही चलना पड़ेगा, आप इमोशनली डिसीजन नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, क्योंकि जो भी चीज़ हुई ना आपको ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी थी, आपको समझना बहुत ज़रूरी था। आप जो हो ना बहुत ज़्यादा मासूम टाइप के हो गए, ठीक है। आपको चीज़ें मतलब एकदम आप लोगों की बातों में आ जाना, ऐसे टाइप की आपकी होगी पर्सन, मतलब आपका जो सोच होगा वो वैसा ही होगा, आप वैसे ही इंसान होगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपकी जो मासूमियत है, आपका जो प्यार है, आपका जो केयर है, वो हर इंसान डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद को देनी है, तभी आपकी पावर, आपका वो कॉन्फिडेंस, आपका वो बिलीव, सब चीज़, ठीक है, आपका वापस आएगा। आपका जो फेथ है ना डिवाइन पे, जो बिलीव है, वो सारी चीज़ें वापस आएगी, ठीक है। और जहाँ आपने जितना भी दिया है डिवाइन आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे कोई करे ना करे, ठीक है। आपने जितना भी दिया है उस चीज़ के लिए डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा आपसे खुश हैं वो। और इसीलिए माँ आदि शक्ति आपको वो स्ट्रेंथ, वो पावर वापस से देने को तैयार है, पर इस चीज़ को लेने के लिए आपको उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना ओके, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, डेविल, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताइए 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है। ओके, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, द डेविल। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस,
Two of Pentacles, the High Priestess, Nine of Cups. Wow. Eight of Wands, Eight of Wands, Eight of Wands. Okay. Ten of Pentacles. देखिए, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मुझे मेल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, ठीक है, और ये आपका यूज़ करना चाहता है क्योंकि इसको चाहिए प्रॉफिट लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसको ये चीज़ पता है कि आपके होने से इसकी लाइफ में तो ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर ये हर चीज़ से बच जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये जो भी चीज़ें हुई है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई है, अब आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की, इस चीज़ में और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ से लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान है, आपको उससे लड़ाई झगड़े करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप परमात्मा पे भरोसा करो और निकल जाओ, ठीक है। क्योंकि आप वापस से उस इंसान पे अगर ट्रस्ट करोगे, ये फिर आपको उसी बंधन में बांधने की कोशिश करेगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ये आपसे हर चीज़ छीनने की कोशिश करेगा, ठीक है। और ये जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है और ये जो है आपके अंदर डर पैदा करता है। ये आप जिससे भी डील करो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट इंसान है, ठीक है। और ये आपके लाइफ को हेल बना कर रख देगा, ऑलरेडी बना चुका है, पर ये और ज़्यादा हेल बना कर रख देगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और हो सकता है ये नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व भी हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये कुछ तंत्र मंत्र भी हो सकता है, ये करता हो कुछ नेगेटिव चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ों में ये जुड़ा हो सकता है और ये खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसे बस ना दूसरों को परेशान करके, और इसे ये लगता है कि मैं खुद जीत गया हूँ, ठीक है। ये अपने आप को बहुत महान समझता है और आपकी लाइफ में जो आपका जो नेम फेम, ये हर चीज़, पावर, ये हर चीज़ आपसे हड़पना चाहता है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी आ रही है, जो भी अबंडेंस आ रहा है, जो भी नेम फेम, जो भी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हड़पना चाहता है और इसी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ ये कर रहा है, आपको इतना मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, और चीज़ों को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अब जस्टिस का समय आ गया है, तो इसीलिए अपने आप को बिजी रखो इस चीज़ में कि मुझे कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना है, अपने पैसों को कैसे बैलेंस करना है। मुझे नेगेटिव लोगों को ये पैसे नहीं देने हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग हैं उनसे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो सकता है, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है आप टीचर हो, या आपका जो जिसे आप डील कर रहे हो वो टीचर हो, या कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हो, ठीक है। और आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे डिवाइन जो है वो कह रहे हैं कि अब ना ये जो भी इंसान है इसे समझ आ रहा है, ठीक है, इसने जो भी आपको तकलीफ़ दी है ना, इसे ये समझ आ रहा है कि मैं बिना इसके तो रह नहीं सकता, मैं बिना इसके तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये ना अपना बिहेवियर चेंज करने का भी कोशिश करेगा, आपको ऐसा दिखाएगा कि मैं ही मतलब परेशान हूँ, मुझे ही तकलीफ़ हो रहा है। पर आप जो हो ना, अपनी आँखों की पट्टी हटाकर अब देखो, ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ में जो है ना, इसने जो आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की है ना, वो इसकी लाइफ खुद ही हेल बन रही है, ठीक है। ये अंदर ही अंदर मतलब उठ रहा है तो भी परेशान है, सो रहा है तो भी परेशान है। ये इसको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने बाकी चीज़ों को ठीक करने के लिए, बाकी चीज़ों पे जो ध्यान दी उसके वजह से, बाकी चीज़ों को पाने की वजह से इसने आपके साथ जो है चीज़ें ख़राब कर दी, अपने घर का माहौल ख़राब कर दिया, ऑफिस का माहौल ख़राब कर दिया, जो भी हो सकता है, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। और मतलब इसने चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ख़राब करी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना इसके साथ जो है हो रही है, इसे रियलाइज़ तो हो रहा है, ठीक है। और इसने ये सारी चीज़ें ना नेम फेम ये सारी चीज़ों की वजह से करी है, ठीक है। ये चीज़ें अचानक से ख़त्म हो जाएगी गाइस, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझना ही नहीं चाह रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। आप बस अपने अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखिए, जो कार्ड्स में आ रहा है कि आपको निकलना ज़रूरी है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होगा, वही कार्ड में भी आया है, ठीक है।
आपको एक न्यू स्टार्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना आपकी आंखों की पट्टी खुल चुकी है कि आप कहाँ बंधे हुए थे, आप कहाँ दे रहे थे जहाँ आपको नहीं देना चाहिए था, ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, देखिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पर्सन जो है ना, ठीक है, ये पर्सन हो, ये सिचुएशन है, ये कोई भी चीज़ है, ये चीज़ आपके काम की नहीं है, आपको इसे छोड़ना ही पड़ेगा, आपको इसे छोड़ना ही है, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है बैलेंस, आपकी लाइफ में आ रहा है इक्वल गिव एंड टेक, आपकी लाइफ में आ रहा है सक्सेस, ठीक है। तो जब तक नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में रहेंगे, आप ये सब चीज़ें कहाँ से मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। आपको ये जो भी सिचुएशन है, अब आप इसमें एनर्जी देना बंद कर दो, ठीक है। आप ये सोच रहे हो अगर कि ये चीज़ें प्यार से ठीक हो जाएगी, तो नहीं होने वाली है, आपको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ये जो भी सिचुएशन है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, और आप इससे निकलो, आपको यही बोला जा रहा है, निकलो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डू नॉट, ओके, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कम्युनिकेशन इज अ की, ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ठीक है। ए न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगन, ओके। आपके जीवन में जो है ना एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में अगर ये चीज़ें चल रही है, तो ये जो पार्टनर है इसको, ये जो भी सिचुएशन है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, ठीक है। आपको जो भी है चीज़ों को ख़त्म करना है, और ये चीज़ें आपको सिर्फ ख़त्म नहीं करना है, आपको ये चीज़ें समझनी है कि ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, ठीक है, ये चीज़ों को यहीं ख़त्म करके इससे हील्ड होकर ही आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये जो साइकिल है ना वापस से रिपीट होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि ये जो भी चीज़ें हैं, जिस वजह से आपको ये चीज़ें सिखानी ज़रूरी थी, वो आपको सीखना है। ये जो भी लेसन है, आप खुद समझदार हो, आप समझ सकते हो कि किस वजह से आपको ये समझाने के लिए चीज़ें हुई है, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ज़्यादा इमोशनल मत होना, ठीक है। ये इंसान आपको बात करके अपने बातों में फंसा सकता है, ठीक है। ये आपको प्यार दिखा सकता है कि चीज़ों को प्यार से ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको इन चीज़ों में वापस से नहीं पड़ना है, आप अपने इंट्यूशंस को सुनना, ठीक है। आप मेरी बात भी मत सुनो, आप ये जो भी है आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, पर आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है, उसे समझो। ज़्यादा एकदम से मतलब चीज़ों को मत करो कि किसी की बात सुन के आप कर ले रहे हो, ठीक है, चाहे वो जो भी हो, लेकिन आप अपने इंट्यूशंस को ज़रूर सुनना गाइस, क्योंकि आपके इंट्यूशन जो है कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है। और आपको ये समझना, ये आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आप पहले ये देखो कि आपको इस सिचुएशन में मिला क्या है। अगर आपको दुख मिली है, तकलीफ़ मिली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला है आपको, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ फिर और एनर्जी दे देकर चीज़ें और अपने साथ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको एक लॉजिकल डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो लाइफ है उसमें एक नई शुरुआत होने वाली, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और आपको चीज़ों को ना एकदम से मतलब वो नहीं करना, ठीक है, सोच समझ के करना, जो भी करना, ये गाइडेंस सारी सोच समझ के करना। और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़राब हो रही है ना, ये इसी सिचुएशन के वजह से, इस पर्सन के वजह से हो रही है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना एकदम सोचता समझता नहीं होगा, कर लेता होगा, ठीक है। चीज़ों को प्रॉपरली मतलब सोचना नहीं है, कोई भी प्लान नहीं करना है, बस कर लेना है, ठीक है। ये इस टाइप का हो सकता है ये पर्सन आपसे यंग हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आप जो हो ना बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा रहा जैसे आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो सकते हो, ठीक है। ओके, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है आप क्यूट हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हो, सिंपैथी देते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन है, ठीक है। आप इतने अच्छे नेचर के इंसान हो, इसलिए इंसान जो है ना आपको जीतने की, आपको हासिल करने की कोशिश जो है कर रहा था, ठीक है। पर आप जब अवेकन हुए हो, आपको जब ये आपकी स्पिरिचुअल सेल्फ में जब आप आए हो, आपको समझ आया है कि ये मेरा डायरेक्शन नहीं है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आया कि आप तो अकेले ही हो, ये इंसान वो नहीं है जो मैं चाह रही थी, या ये जॉब वो नहीं है जो मैं चाह रहा था, ठीक है।
तो आपको ये समझना है और आपको उस हिसाब से फिर डिसीज़न लेना है, ठीक है। फिर से जस्टिस का कार्ड आ गया है, ठीक है। द लवर्स भी है यहाँ पे, ओके। तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ टाइम का ये था, जो भी फेज़ में आप हो ये कुछ टाइम के लिए था। अब इस चीज़ से आपको निकलना है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आ गया। अब डिवाइन आपको एक नया ऑफ़र देने वाले हैं, एक नया हो सकता है कोई इंसान आए, कोई ऑफ़र आए, नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहाँ भी जिस भी चीज़ में आप फंसे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है डिसअपॉइंटमेंट में मत रहो कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, लाइफ ऐसे चल रही है, ये सारी चीज़ों को छोड़ो। आने वाला है जो है उस पर फोकस करो, जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी कर रहे हो एक्शन लेते रहो, एक्शन लो, एक्शन लिए बिना ये चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। और जो भी आप कर रहे हो भगवान पे भरोसा करो और आगे बढ़ो, परमात्मा पे भरोसा करो और आगे बढ़ो, डिवाइन पे भरोसा करो, आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में जो है ना सक्सेस है, आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हो, ये जो भी चीज़ें ना आप निकल सकते हो। आप हार मत मानो, आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकते हो, तो आपको इमोशनल नहीं रहना है बिल्कुल भी, एकदम अभी फ़िलहाल के टाइम पे आपको इमोशनल नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इमोशनली डिसीजन लेते रहोगे तो वापस से आप कुछ गलती कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, सब यूनिवर्स पे सरेंडर करो। और अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा है तो बोलो आप ही मुझे इस चीज़ से निकाल दो, ठीक है। वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, वो आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी लाएंगे। बस आपको आगे बढ़ते जाना, आपको एक्शन लेना है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको पेन दी है, जो भी उस चीज़ से आपको बाहर निकलना, निकल जाओ, ठीक है। देखिए कार्ड्स भी जो है ना, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आप बहुत ज़्यादा आपने ठोकर खाई है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो फिलहाल, तो इस चीज़ से निकलो। क्योंकि जब तक आप यहाँ फंसे रहोगे आपके साथ चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होगी। ये इंसान फिर से वही चीज़ें करेगा, तो इस बार वापस से रिस्क मत लो, ठीक है। देखिए 9 ऑफ वैंड्स एंड डेथ का कार्ड आ गया, ठीक है। निकल जाओ गाइस, निकल जाओ, जहाँ भी आप फंसे हो निकलो। एक धक्का मारा जाएगा वरना डिवाइन के साइड से, और निकलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। निकलो, आप बहुत ज़्यादा करीब हो इस चीज़ के कि ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ये आपका फ्रेंड हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया या आपके साथ चीज़ें गलत करी, आपने बहुत रिस्क लेकर ये सारी चीज़ें करी थी, लेकिन इससे आपको बस पेन ही मिला, आपकी विश फुलफिल नहीं हुई, आपका हर चीज़ ख़राब हुआ। तो अब आपको बोला जा रहा है इस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में होने वाली एक नई शुरुआत, ठीक है। तो गाइज़ यही आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर यह रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है उसे क्लेम करने के लिए हर हर महादेव ज़रूर लिखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री महाकाल।